बिहार आज एक घोर संकट में है और इस संकट का विधान, इसका विकल्प चिराग पासवान। नीतीश कुमार कहीं जाते ही नहीं, मरने का इंतजार करते और चिराग पासवान हैं कि कहीं छोड़ते नहीं, हर जगह आंसू पोंछने जाते हैं। तो आज हम लोग कब तक आंसू पोंछते रहेंगे? वो तो बेचारे लाचार हैं, वो घनानंद की स्थिति में आ गए। यह भूमि चंद्रगुप्त की है, चाणक्य की भूमि है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए चंद्रगुप्त के रूप में चिराग पासवान को आगे आने का बिहार की आवाम ने समझा। नीतीश कुमार कब्जे में, कैप्टिव, कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग नीतीश कुमार को कैप्टिव बना रहे, उन्हें दवा खिला रहे हैं। लेकिन दवा यदि नहीं खिला रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, उनका इलाज भी नहीं करा रहे। आज यह प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान नवादा में ITI का जो कैंपस है, उस कैंपस में एक जन संवाद करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने सिवान में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, गया में जन संवाद का कार्यक्रम किया है। इस जन संवाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, जो एक वैचारिक मंच है समाजवादी धारा में विचारों संस्कारों का संवाहक के रूप में, दोनों मिलकर के इस जन संवाद का आयोजन कर रहे हैं ताकि नवादा जिले के हर कोने से खेत खलिहान, मजदूर, किसान, प्रोफेसर, वकील, शिक्षक सभी लोग इसके भागीदार हों। और यह भागीदारी इसलिए आवश्यक है कि बिहार आज एक घोर संकट में है और इस संकट का विधान, इसका विकल्प चिराग पासवान। जिस अविश्वास के दौर में बिहार गुजर रहा था, चिराग पासवान ने, चाहे वो शराब से मरने वाले लोग हों, एक्सीडेंट में मरने वाले लोग हों, या पुलिस की गोली से मरने वाले लोग हों, या फिर इनके डिटेंशन, गलत डिटेंशन के वजह से लटक रहे हों जेलों में, या जहरीली भोजन जो पहले परोसा जाता था उससे मरने वाले लोग। नीतीश कुमार कहीं जाते ही नहीं, मरने का इंतजार करते और चिराग पासवान हैं कि कहीं छोड़ते नहीं, हर जगह आंसू पोंछने जाते हैं। तो आज हम लोग कब तक आंसू पोंछते रहेंगे? इस सवाल के वजह से जन संवाद हम लोगों ने खड़ा किया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों, आज जिस सवाल को अरुण कुमार खड़ा कर रहे थे कि नीतीश कुमार कब्जे में, कैप्टिव, कुछ भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग नीतीश कुमार को कैप्टिव बना रहे, उन्हें दवा खिला रहे हैं। लेकिन दवा यदि नहीं खिला रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब है, उनका इलाज भी नहीं करा रहे। और मानसिक स्थिति ऐसी है कि जो अभी उन्होंने, जिन पत्रकारों ने दिल्ली में हमसे पूछा था कि इसका प्रमाण क्या है, जब हम दोबारे गए विधानमंडल में उनके अभिभाषण के बाद, तो हमने कहा कि अब नहीं पूछिएगा कि प्रमाण क्या है, तो कहें कि नहीं, प्रमाण तो वो खुद दे रहे हैं। विधानमंडल में जो उनका वक्तव्य है, जो एक्शन है, इसको एक्सपंज करने के लिए भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आने वाली पीढ़ी यदि इसको पढ़ेगी तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भी कालिक हो। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, वो कोठरी जिम्मेवार है। वो तो बेचारे लाचार हैं, वो घनानंद की स्थिति में आ गए। यह भूमि चंद्रगुप्त की है, चाणक्य की भूमि है,
हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए चंद्रगुप्त के रूप में चिराग पासवान को आगे आने का बिहार की आवाम ने संदेश दिया और विश्वास के इस संकट को चीरने का काम किया। इसलिए हम इस जनसंवाद का आयोजन यहाँ कर रहे हैं कि यह जो विकट परिस्थिति बनी है कि आज यहाँ के मुखिया श्री महावीर पासवान के श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं अशोक चौधरी महावीर चौधरी का श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं और श्रद्धांजलि दे देते हैं। जीवित हैं अभी अशोक चौधरी, उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो ये सब मानसिक स्थिति का द्योतक, और ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते कि बिहार इस संकट में रहे, निकले, और इसके लिए खेत खलिहान में जाना होगा। इसलिए हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं और ये जनसंवाद नवादा में है, जहानाबाद में होना है, शाहाबाद का सभी जिला भी बाकी है। तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच पूरे बिहार में जन जागरण का भी काम करेगा, जो रथ यात्रा चलेगा और खेत खलिहानों में माँ बहनों, आज महिलाएं उस वीडियो को देखना नहीं पसंद करती और ये महिला सशक्तिकरण की बात कर, कुछ लोगों ने बहुत तरह का निर्लज्जता के साथ सपोर्ट में बयान भी दिया, लेकिन उनके घर में उनका विद्रोह हो जाएगा यदि ऐसा वो करते हैं। विद्रोह हुआ भी, इसलिए यह जनसंवाद के सिलसिले में आज आपके माध्यम से हम पूरे नवादा के साथियों को, जीवंत साथियों को, यहाँ तक कि दूसरे पार्टी में भी जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि बिहार आज बहुत ही संकट से जूझ रहा है। जूझते हुए संकट में चिराग पासवान एक चिराग बनकर आपके सामने प्रकाश देने के लिए खड़े हैं। आप जितना तेल डालिएगा उतना ही बढ़िया प्रकाश निकलेगा। इसलिए आपके हाथों का, आपके बल का, आपके जन समर्थन का, आपके जन सहयोग का आवश्यकता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को, ताकि हम अपने पुरखों के इस सम्मान को बचा सकें। विधानमंडल के उस बयान के बाद उन्होंने अभी भीम संसद किया है, लेकिन उसके पीछे जो विधानसभा में जीतन राम मांझी जी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और लगा कि सचमुच घनानंद बोल रहे हैं, नहीं लगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मुखिया बोल रहा है, नहीं लगा। अपने स्वभाव के प्रतिकूल वो आचरण कर रहे थे, इसलिए मुझे उन पर दया आती है। और हम इस काम को और इस मजबूती से इसलिए कर रहे हैं कि 12 साल 14 साल हमने अपनी पूरी जवानी लगा दी जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने में। आज एक चेहरा उसमें नहीं, आज एक चेहरा भी नहीं है। जो 2-4 दलाल किस्म के लोग पीछे हम लोग के खड़े रहते थे, वही मुखिया बन करके बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से ये पाप हमने ही किया। हमने कहा था कि लालू यादव को हटाइए, नीतीश कुमार को लाएंगे, और नीतीश कुमार इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा बदल देंगे, स्वास्थ्य बदल देंगे, हम गारंटी करते हैं। लेकिन उसी पाप की गठरी को समाप्त करने के लिए हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम बराबर संघर्ष करने वाले लोग हैं। चिराग पासवान बिहार में विकल्प के रूप में, देश के एक बड़े होनहार नेतृत्व के रूप में आज सामने आए हैं। आप लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि अधिक के अधिक संख्या में उस दिन आए और नए बिहार के बनाने का संकल्प। सर, कुछ दिन पहले भी चिराग पासवान का नवादा में जनसंवाद हुआ था, क्या उस दिन नवादा के लोगों से जनसंवाद पूरा नहीं कर पाए? जनसंवाद का सिलसिला फिर होगा, अरुण कुमार फिर आएंगे, चिराग पासवान फिर आएंगे। इतने में थक गए क्या? भाई इतना खाई लगा हुआ है, इतना